नमस्कार दोस्तों, बरौड़ा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपना दोस्तों टॉपिक चल रहा था निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, भक्ति काल का टॉपिक चल रहा था। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने कल निर्गुण संतों के बारे में बात की थी। प्रथम संत कौन हुआ था, हमने आचार्यों के बारे में बात की थी। किस आचार्य ने प्रथम किसको माना है, किसी ने कबीर को माना, किसी ने नामदेव को माना, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भक्ति काल का पढ़ रहे हैं। भक्ति काल की अपनी ये कक्षा 6 है। यह कालांश अपना 6 कालांश है भक्ति काल का। दोस्तों ध्यान रखना, चैनल का नाम है बरौड़ा एकेडमी। बरौड़ा एकेडमी चैनल का नाम है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। हम पढ़ रहे थे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसमें हमने कल यह पढ़ा था कि प्रथम संत कवि कौन हुआ और किसने प्रथम संत कवि किसको माना। ऐसा हमने 4-5 आचार्यों के बारे में कल चर्चा की थी। हमने कल निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की अवधारणा को पढ़ा था। आज हम निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में जो संत हुए हैं उन संत कवियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज मैं 2 संत कवि लेके आया हूं। बहुत छोटी कक्षा होगी, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से नोट्स बनाते रहिए। 2 मैं संत कवि लेके आया हूं, जिसका मैं सार, जो ऑथेंटिक सार है वो सार लेके आया हूं। हो सकता है इनमें से कोई परीक्षा में सवाल आ जाए और सिलेक्शन हो जाए। पीजीटी, टीजीटी ये कक्षाएं आपके विशेष तौर से पीजीटी, टीजीटी ध्यान रखना, और नेट, डीएसएसबी, आरपीएससी, यूपीएससी, कहीं भी एग्जाम हो रहा है, पीजीटी टीजीटी का कहीं भी एग्जाम हो रहा है, तो आप मिस नहीं करिए। आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो जरूर आप इस चैनल को पढ़िए, तो याद रखिए। प्लस कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी अभी राजस्थान में आने वाली है, तो उसके लिए भी अभ्यर्थी तैयारी कर सकते हैं। देखिए मैं शुरू कर रहा हूं। पहला है संत नामदेव। पहले मैं संत नामदेव के बारे में बात करता हूं। तो संत नामदेव 1135 से 1215 ईस्वी इनका समय रहा है। 1135 से 1215 ईस्वी तक इनका समय रहा। दोस्तों याद रखना, परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है, नामदेव का समय था 1135, 1215, ऐसे आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो आप गलत नहीं करें। कई किताबों से मैंने देखा है, कई ग्रंथों से मैंने देखा है, तो 1135 से 1215 ईस्वी मेरे सामने आया, तो वही मैं ऑथेंटिक तथ्य आपके सामने लेकर आया हूं। और संत परंपरा के प्रथम है ये, संत परंपरा में ये प्रथम है, प्रथम कवि है। संत परंपरा में प्रथम कवि है, प्रथम है ये संत परंपरा। कल हमने पढ़ा था प्रथम कौन है, तो कहीं कबीरदास जी का नाम आया, कहीं नामदेव जी का नाम आया, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, है ना, इनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कल की थी। कल का आप वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखना। कल का क्लास नंबर 5 है, उसमें देखना। अवधारणा में हमने पढ़ा था कि किसने किसको प्रथम संत कवि माना है। तो संत परंपरा में प्रथम स्थान रखने वाले हैं नामदेव जी। संत परंपरा में प्रथम स्थान रखने वाले नामदेव जी है। और जाति से ये छिपा है, जाति से छिपा दर्जी है, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जाति से छिपा दर्जी है संत नामदेव, इनकी जाति छिपा दर्जी है, ये आप ध्यान रखना। और यह निर्गुण और सगुण दोनों से संबंध रखते हैं, दोनों से संबंध रखते हैं। कहीं कहीं इनके दोहे सगुण संबंधी भी आ रहे हैं, तो निर्गुण तो ये है ही, निर्गुण तो ये है ही, निर्गुण संत है ये संत नामदेव। और कहीं कहीं सगुण के भी दोहे आ रहे हैं, इसलिए निर्गुण और सगुण दोनों विचारधाराओं के कवि माने जाते हैं नामदेव। अब देखिए, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक मत है इनके संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इनके प्रति मत है, इनके काव्य में सगुणों उपासना तथा निर्गुणों उपासना का समन्वय देखने को मिलता है।
ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट यहां लगा दिया। यह पंक्ति है, यह मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है दोस्तों, ध्यान में रखें। इनके काव्य में सगुण उपासना तथा निर्गुण उपासना का समन्वय देखने को मिलता है, यह कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो ऊपर मैंने अभी बात की थी, यह सगुण और निर्गुण दोनों विचारधाराओं को रखने वाले संत कवि माने गए हैं। यही पंक्ति नीचे रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट किया है कि इनके काव्य में जब इनका हम काव्य पढ़ते हैं तो सगुण उपासना तथा निर्गुण उपासना दोनों का समन्वय, दोनों का तारतम्य हमें देखने को मिलता है, यह कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह पंक्ति परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है दोस्तों, आप इनको नोट कर लेना कॉपी के अंदर आराम से नोट कर लेना। आगे मैं बात करूं दोस्तों, इनके पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है। नामदेव जी का जो पद है, जो उनके पद है, इनका जो संकलन है गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलता है, सिखों का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इनके पद मिलते हैं। इनके नामदेव के गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनका पद मिलता है, पदों का संकलन है दोस्तों, ध्यान रखें, परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। इनमें से गुरु ग्रंथ साहब में पद संकलित है तो आपके सामने नामदेव भी होगा, आपके सामने कबीरदास भी होगा, आपके सामने रैदास भी होगा। तो देखो, कबीरदास के भी है, संत रैदास की भी है, संत नामदेव की भी है, और कोई दूसरा ऑप्शन आपके सामने हो तो उसको आपको छांटना होता है दोस्तों। तो ध्यान रखें, इनके पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलता है। इस बात को आप भली भांति विचार कर लें, याद कर लें। इनके द्वारा रचित साहित्य मराठी में अभंग नाम से संकलित है, इस बात को आप ध्यान में रखें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इनके द्वारा रचित जो साहित्य, नामदेव द्वारा रचित साहित्य मराठी भाषा में अभंग नाम से प्रसिद्ध है। इस बात को आप आराम से अपने जहन में उतार लें। अभंग किससे संबंध है? नामदेव से संबंध है। अभंग क्या है? साहित्य है। अभंग किस भाषा में है? मराठी भाषा में। अभंग नाम मराठी से आया है, तो मराठी भाषा में जो इनका साहित्य है वो अभंग नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभंग नाम से प्रसिद्ध है। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, आगे पंक्ति आई, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में नामा शिल्पी लगा। यह खेचर जी को समर्पित एक पंक्ति है। खेचर जी इनके गुरु थे, है ना। नामदेव के गुरु का नाम खेचर जी था, नामदेव के गुरु का नाम खेचर जी था। तो खेचर जी के बारे में, अपने गुरु के बारे में एक पंक्ति इनके द्वारा ही लिखी गई मिली है, वो है मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में नामा शिल्पी लागा। यह खेचर जी को समर्पित पंक्ति है, नामदेव की अपने गुरु के प्रति समर्पित पंक्ति है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर मैं बात करूं 2 नंबर रैदास, नामदेव पूरा हो गया, रैदास के बारे में बात करूं तो देखिए, रैदास भी कोई छोटा नाम नहीं है, इसको कहीं कहीं रविदास भी कहा जाता है, और जाति से ये चमार थे। इस बात को आप ध्यान रखना, चमार थे, और वो भी समय 1388 से 1518 ईस्वी का समय, बहुत ही मतलब समय था ये। और इनका अगर विक्रम संवत देखें तो 1445 से 1575 विक्रम संवत रैदास का समय है, ठीक है ना। रैदास कहीं रविदास भी मिलता है, जाति से ये चमार है, और मीराबाई के गुरु है। मीराबाई, जो मेड़ता की मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हुई थी, उनके गुरु रैदास है, और रैदास की छतरी है चित्तौड़गढ़ के किले में दोस्तों, ध्यान में रखना। चित्तौड़गढ़ के किले में रैदास की छतरी है, ठीक है ना। रैदास की छतरी, रैदास की समाधि चित्तौड़गढ़ के किले में है, और मीराबाई के गुरु माने जाते हैं संत रैदास, यह आप ध्यान में रखें। नाभादास ने भक्तमाल में लिखा। नाभादास की भक्तमाल आपको सभी को पता है, नाभादास की रचयिता भक्तमाल है, भक्तमाल की रचयिता नाभादास है, और भक्तमाल में नाभादास जी ने लिखा, क्या लिखा?
वर्णाश्रम अभिमान तजी, वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंधई जासु की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण पानी विमल रैदास, है नहीं। तो यह पंक्ति भक्तमाल में ली गई है और यह मीरा के बारे में, रैदास के बारे में लिखा गया है। यह पंक्ति भक्तमाल से ली गई है और भक्तमाल के रचयिता नाभादास है। दोस्तों ध्यान रखें, भक्तमाल के रचयिता नाभादास है। आप मोस्ट लगा ले इसको, भक्तमाल के रचयिता नाभादास है और भक्तमाल में लिखा वर्णाश्रम अभिमान तजी। वर्णाश्रम मतलब जाति व्यवस्था, क्योंकि यह छोटी जाति के कहलाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है ना। जाति वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था, अभिमान तजी, अभिमान यानी घमंड को त्याग कर, पदरज बंधई जासू की, आगे आए संदेश ग्रंथि खंडन निपुण पानी विमल रैदासा, यानी ऐसी एक भक्ति जगाई जो लोग किसी को जाति के बारे में अभी तक इनको ज्ञान नहीं हो रहा है। ये छोटी जाति के थे, चमार जाति के थे, क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था भयंकर थी, है ना, लोगों का शोषण था। फिर भी संत रैदास ने ऐसी भक्ति की अलग जगाई जिसमें चित्तौड़ राजघराने की मीरा, मेड़ता की राजकुमारी मीरा ने भी अपना गुरु रैदास को माना है, रैदास को गुरु माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद है। गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद है। नामदेव के भी इनके पद है इसमें गुरु ग्रंथ साहब में, और इनके रैदास के भी गुरु ग्रंथ साहब में 40 पद है, और कबीरदास के भी है, संकलित है। इनके अलावा इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ हमें कहीं नहीं मिलता है। संत रैदास का स्वतंत्र ग्रंथ हमें कहीं नहीं मिलता है। इसमें लिखा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। चर्चित पद इनका, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह पंक्ति हमेशा कई परीक्षाओं में पूछी जाती है, आप इनका ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं, तो ध्यान रखें। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब में जो पद है, पद किन किन के संकेत है, तो ध्यान रखना। एक तो है कबीरदास के भी गुरु ग्रंथ साहब में है। दूसरा नामदेव के भी गुरु ग्रंथ साहब में है। तीसरा संत रैदास के भी पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए हुए हैं। आज दोस्तों दो निर्गुण संतों के बारे में चर्चा करेंगे। कल कबीरदास को भी लेके आऊंगा। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।